कोई हिंदू लड़का अपना नाम रफीक इस्माइल या अब्दुल्ला बता के किसी मुस्लिम बेटी बहन के साथ वो किया हो, अब बाद में बताओ कि जी हिंदू बन जा तब तेरे से वो करूंगा। ये सच्चाई है कि इस्लाम को बदनाम करने वाले यही लफ्ज आती है, यही लैंड जाती है। हम तो मुसलमान भाइयों की दुकान है, उनकी बेटी मुस्लिम बेटी बहनों के साथ भी अगर कोई ऐसे करे नाम बदल के तो सबसे बड़ा मेरा दुश्मन होगा। मैं तो उन बेटियों की भी रक्षा की बात करता हूँ, बेटी बहन है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अब एक मुद्दा लगातार उठता है, मैं आपसे 3 सवाल करूंगा अपनी चर्चा के अंतिम। तो लव जिहाद मेरा यही सिर्फ होता कि इनको इस्लामिक संस्थाओं को एक बार जो इतनी दुर्दांतता से मार रहे बेटियों को कम से कम इनको उनके खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए, इस्लाम से खारिज करना चाहिए। दूसरी बात, इतने बहुसंख्यक का देश है हिंदुओं का, एक भी उदाहरण आप नहीं बता सकते हमें कि कोई हिंदू लड़का अपना नाम रफीक इस्माइल या अब्दुल्ला बता के किसी मुस्लिम बेटी बहन के साथ वो किया हो, अब बाद में बताओ कि जी हिंदू बन जा तब तेरे से वो करूंगा। एक भी नहीं। अगर वो करता है ना, सबसे पहले मैं जूते मारूंगा उसको, आप जूते मारेंगे, हिंदू ही से मारेगा। आप समझ रहे बात करो, ये मानसिकता है, वो कर ही नहीं सकता। तो इसलिए, और तुम्हें हजारों इस तरह मिल रहे जिहादी, तो हम क्यों न माने कि लव जिहाद है भाई, और तुम चुप मौन बैठे हो। मुस्लिम बेटी आरती कर देगी तो तुम्हारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, और ये रोज दरिंदा बन के मारा जा रहा है। तुम जाते हो मक्का मदीना, शैतान को कंकड़ मारने की परंपरा है, ये भी तो शैतान है, तुम क्यों नहीं खारिज करते हो भाई? ये भी तो शैतान है, शैतान हर जगह है। हमारे यहाँ भी रावण को शैतान मानते हैं, इसीलिए जलाते हैं। तो तुम भी तो कम से कम इन वर्तमान शैतानों को जब जिहादी लव जिहादी रूपी शैतानों को इस्लाम से तो खारिज कर दो भाई। तो तुम खारिज भी नहीं कर रहे हो, और तुम चाहो कि तुम्हारी महिमा मंडन हो, ऐसा नहीं होगा। देश दुनिया में थू थू हो रहा है इनका। तो इसलिए मैं, ये सच्चाई है कि इस्लाम को बदनाम करने वाले यही लव जिहादी है, यही लैंड जिहादी है। जी, 3 सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। इस पूरी समस्या का हल कानून और संविधान से निकलेगा या राजनीति से निकलेगा? देखिए, इसकी वर्तमान में समस्या संत शासक समाज तीनों की दायित्व बनता है। संत का भी है, संत यानी सभी संतों का, यानी चाहे इस्लामिक वो हो, संस्थाएं हो या हिंदू तो आवाज उठा ही रहे हैं, उनको भी ये चाहिए कि इसके प्रति जागरूक हो और उन लोगों के खिलाफ परिवार बहिष्कार करे। दूसरी बात, समाज जागरूक हो, अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे और इनके प्रति आगाह करे। तीसरी बात, सरकार ऐसे कठोर कानून बनाए कि एक तय सीमा के अंदर उसको सजा। अब साक्षी को यहाँ पे ईंटे पत्थर चाकू से मार दिया, कितना पूरी दुनिया देगा। अगर उसको एक कानून हो कि भाई ऐसे लव जिहादियों को जो कलवा बांधता है, धोखा देता है, बाद में उसको हत्या करता है, उसको 11 दिन, 21 दिन, 30 दिन, 90 दिन के अंदर में उसको फांसी दिया जाएगा। आप देखिए, जैसे निर्भया कांड में उसको दिया ना, तो भी थोड़ा विलंब हुआ। इसको तय सीमा रखे कि भाई 90 दिन की बात कर रहे हैं। हाँ, 90 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। जब वीडियो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो, जब सीधे भाई जान लेने का अधिकार किसी को नहीं, तू कैसे मार दिया उसको। तो जब प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो कि उसने हत्या कर रहा है, तो उसको एक तय सीमा के अंदर फास्ट कोर्ट के उसको मौत की सजा दो, तब जाकर के अपराधियों में डर होगा, तब हमारी बेटी बहनों की रक्षा होगी। जिस देश में बेटी बहनों की रक्षा नहीं होगी तो क्या होगा? हम तो मुसलमान भाइयों की दुकान है, उनकी बेटी मुस्लिम बेटी बहनों के साथ भी अगर कोई ऐसे करे नाम बदल के तो सबसे बड़ा मेरा दुश्मन होगा। मैं तो उन बेटियों की भी रक्षा की बात करता हूँ, बेटी बहन है। तो इसलिए जो है ना, इनको अगर मानवता, जो अल्लाह ताला जो है रहीम है, रहमान है ये कहते हैं, वो रहीम रहमान कैसे तुम्हारे जैसे मुसलमान को ऊपर स्वागत करेगा? वो तो सबसे पहले जाते ही जूते मारेगा कि तुमने तो मानवता को कलंक कर दिया भाई, है कि नहीं? तो यहाँ के जो इस्लामिक संस्थान है उनको उठना चाहिए। इनके यहाँ अगर कोई दूसरा कोई करता है बेटी बहनों के साथ, तो हमें बताए, हम उसको जूते मारेंगे। हम तो तुरंत खारिज करते हैं, हम कभी दरिंदों को सपोर्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए तो कंसेप्ट बनाया गया, एक तरफ देव एक तरफ दानव। वो हर धर्म में, हमने रावण को पुतला हम जलाते सिर्फ ऐसे ही थोड़े जलाते हैं, उसने नारी का अपमान किया इसलिए जलाते हैं। तुम्हारे यहाँ शैतान को कंकड़ मारते हो, यहाँ पे शैतान को संरक्षण दे रहे हो, तो कैसे तुम्हारे अल्लाह ताला जो रहीम रहमान है स्वीकार करेगा भाई? तो ये चीजें धार्मिक भी हो तब भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरेआम मानवता की हत्या हो रही है, सरेआम बेटी बहनों का वो हो रहा है, इनोसेंट तरीके से उसको बेचारे को फंसा ले रहे हो, फंसा करके कन्वर्ट कर रहे हो। मूक बगिरों को धर्मांतरण बताइए, मूक बगिरों का अब गेम जिहाद, गेम के माध्यम से उसको कहीं आप बताइए, आप हिंदू हैं, कहीं ऐसा कोई लोग ऐसे आते होंगे जीवन में जो दूसरे धर्म से है,
कितने आप पे एहसान आप उन पे कर दिए वो मानते, कभी आपकी भावना भी नहीं आएगी कि मैं इसको हिंदू बना लूं। ये हिंदुओं की कंसेप्ट, क्योंकि पूरे विश्व को वो तो अपना समझता है। यही कंसेप्ट, यही संस्कार जो बेटियों की बहनों में, हिंदू बेटी बहनों में है, वही वो कर देता। जब जान पीती है कि चलो मुसलमान है, कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, इसीलिए कहा जाता है हमारा अब्दुल्ला तो ठीक है, लेकिन वो नहीं होता ठीक, वो तुम्हें मारेगा भाई, क्योंकि उसके खून में है कि ये तो ये जो है ना काफिर है। सबसे बड़ी बात उसमें नफरत भी है ना, कि भाई ये काफिर है, इसको जहां देखो मार दो, इसको जहां उसे हमें वो पता नहीं कैसी ज्ञान दे दिया इन्होंने, उल्टा दे दिया है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को सावधान करना बहुत जरूरी है। और ये इनको सामने आके मौलानाओं को, बड़े इस्लामिक संस्थाओं को आगे आके स्पष्ट करना चाहिए। ये तो आने वाले कल में और देश थू करेगा, पूरे समाज थू करेगा, और इन्हीं के लोग इनको थू करेंगे। जी, दूसरा सवाल मैं आपसे करूंगा, जो फिल्मों की बात जो की जा रही है, जो मौजूदा समय में जो फिल्में आ रही हैं, जिस तरीके की कश्मीर फाइल हो, अब उसके बाद फिर अभी द केरला स्टोरी आई, उसके बाद अब 72 हूरों की बात हो रही है, अजमेर की बात हो रही है। फिल्म जो बन रही है उसमें कुछ कहानी गढ़के भी बनती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये फिल्में सच्ची घटनाओं पर तो आधारित हैं, जैसे केरला स्टोरी के साथ हुआ, लेकिन इसमें जितना नंबर बताया जा रहा है उतना नहीं है। इस तरीके का जो मिसकंसेप्शन के साथ, क्योंकि फिल्में तो एक तरह से आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि समाज का आईना होता है, लेकिन एक एंटरटेनमेंट के लिए भी होती है, वो सच्चाई 100% नहीं है। उस पर राजनीति होना और उसके माध्यम से अपना पक्ष रखना और एक दूसरे पक्ष को नीचा दिखाना, क्या ये एक अच्छी परंपरा है? नहीं, देखिए ऐसा है, बिना आग का तो धुआं निकलता नहीं है। जी बिल्कुल सही बात। और माननीय केरल हाई कोर्ट ने स्वयं लव जिहाद को स्वीकार किया है। जी। और दूसरी बात, केरला में इस तरह की काफी घटनाएं आ रही हैं, इसमें कोई नहीं, पूरे देश में आ रहा है। जी। तो ये चीजें फिल्में बना तो, और जैसे फिल्म बनता है, जैसे पीके फिल्म बना, उसमें देवी देवताओं का अपमान दिखाया, हम लोग खूब चिल्लाए। तो ये जो सेकुलर गैंग है, ये कहते थे पहले देख तो लो फिल्म, पहले देख तो लो। अरे भाई तुम भी तो केरला देख तो लो। देखो पहले, क्यों पहले चिल्ला, मैंने लाठी से भेंटना और बाप बाप चिल्लाए वाली कहावत हो जाता है। यानी कि तुम देखते हो नहीं, सच पूछे सेकुलर गैंग को ना, इनको भी फोबिया है। इनको मजा आता है जब हिंदुओं का अपमान होता है तो कहते हैं अरे अभी कहाँ, पहले देख तो लो, पहले देख लो। हाँ, और जब दूसरा कोई ऐसा आ जाता है तो कहते नहीं ये तो गलत है, गलत है, गलत है, चिल्लाने लगते हैं। मैंने कश्मीर फाइल की फिल्म बता रहा हूँ, कश्मीर फाइल मैंने भी समर्थन यहाँ होगा कुछ ठीक है, मैंने देखा ही नहीं था, अभी 1 महीना पहले देखा, और बिल्कुल बकवास है। उसमें तो जितना कश्मीरी पंडितों पे अन्याय हुआ कुछ दिखाया ही नहीं है, कुछ नहीं, लास्ट में एक बोलते हुए दिखाया। मैंने कहा यार कैसे इतना हिट हो गया, कौन देख लिया। मैं आपको बता दूं, जितना कश्मीरी पंडितों पे अन्याय अत्याचार हुआ हो उसमें कुछ दिखाया ही नहीं है, फिर भी हिट हो गया कैसे इतना। मैं खुद आश्चर्य हो गया कि तो कुछ बना ही नहीं, 1% भी नहीं, सिर्फ बोलते हुए दिखाया, लास्ट में उसमें बोलता है। तो देखो ये फिल्म वालों का अपना अपना तरीका होता है, जबकि वो दिखाया जाना चाहिए कश्मीर फाइल में भी। और जितना हमारे वहाँ पंडितों पे अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वहाँ से अलाउंस कर करके हिंदुओं को मारा गया, ये सब कुछ दिखाया नहीं उसमें। वो तो सिर्फ बोलते हुए अपना 2 स्पीच अपना कर रहा है, बस उसी के हिट करा दिया। दूसरी बात ये भी मैंने देखा नहीं, लेकिन ये सब घटनाएं हमने जो निजी आंखों से हमने सच्चाई देखा है। अब फिल्म देखने के बाद उनकी कुछ मजबूरियां होती, फिल्म जो बनती है उसकी कुछ मजबूरियां होती है कि सेंसर बोर्ड पास नहीं करेगा, हो सकता है इतने सच्चाई दिखा, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वा होता है और जिहाद वाली। लेकिन स्वामी जी हो ये भी तो सकता है कि मौजूदा दौर में ये एक पैसा कमाने का धंधा हो, लोगों की भावनाएं भड़का करके कुछ लोग पैसा कमाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हूँ, ये भी तो हो सकता है। हर समय अपनी रोटी सेकने वाले लोग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और लोग रुख देखते हैं कि रुख लोगों का क्या है इस समय वर्तमान में, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुत्व का वो चल रहा है और हिंदू जागृत है, तो उसमें कई लोग अपनी अपनी आकर रोटी सेकते हैं, इससे के कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि जब अगर फिल्म बनाओ तो कम से कम उसमें सच्चाई हो, कम से कम उस स्टोरी की कुछ लोगों को वो लाभ मिले। सिर्फ फिल्म चलाने के लिए नहीं। हमसे कई ऐसे लोग आए, स्वामी जी आप इसका थोड़ा प्रमोट कर दीजिए हमारे हिंदू के नाम पे या सनातन के नाम पे, तो मैं कहता हूँ भाई बिना देखे मैं करूँगा नहीं, कुछ ऐसे नहीं करूँगा। क्योंकि मैं अभी कश्मीर फाइल में देखा, मुझे तो उसमें कुछ लगा नहीं। मुझे पहले कोई बोलता तो मैं कहता नहीं, वो तो लोगों ने देखा, हम फिल्म देखते भी नहीं, ऐसे एक दिन बैठे थे, हमने कहा चलो दिखाओ क्या है।
देखा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमने कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे आते थे हम, तो मैं बहुत सहयोग किया उनको, और मैं उनकी एक एक स्टोरी सुन के, अगर उनके एक फिल्म बन जाए, एक व्यक्ति मैं बता रहा हूँ, वो तो इतनी मार्मिक है कि दिल दहल जाएगा, उसमें तो कुछ नहीं दिखाया है। तो ये र्यूमर से और उससे कर लेते हैं, और वो भी कश्मीरी पंडितों के प्रति उनकी कितनी जो फिल्म बनाने वाले थे लगाव था, ये मैं नहीं पता, क्योंकि जितना उन्होंने किया कम से कम कश्मीरी पंडितों के लिए, और हम कर दिए होते, चाहे और लोग कर दिए होते, तो मुझे कश्मीरी पंडित उसी तरह बेचारे मारे जा रहे, आज भी मारे जा रहे, उनको अभी बसाने का भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ बातें और फिल्म से, फिल्म वाले तो फिल्म चला के चले गए। आपका हम द केरला पे मैं बोलना चाहता हूँ कि द केरला फिल्म बना है, मान लो इतने हिंदू हो गए, क्या जब एक निर्देशक को पता चला और फिल्म बनाए तभी हम जागरूक होंगे? सरकारी एजेंसियां कहाँ मरी पड़ी थी भाई, कहाँ सो रही थी, और क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई की? और केंद्र सरकार अभी तक इसके खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया कि जो इस तरह से किया या जो कर रहा है इसको रोक लगाया जाए? क्या फिल्म प्रमोट खाली करते रहे? फिल्म देखे, ठीक है, फिल्म का जिसका काम करेगा, यानी कि उन एजेंसियों से ज्यादा तेज तो निर्देशक निर्माता है भाई, कि उन्होंने पकड़ लिया और तुम बैठे रहे घर पे सोते रहे। तो ये कहीं ना कहीं इनके भी आईना, ये समाज पूछेगा सबसे प्रश्न। तो ये चीज़ है, बाकी जागरूकता के लिए ऐसी फिल्में आती है, तो हर हिंदू को अगर सही है तो देखना चाहिए, उसे कुछ तो जागरूकता होती है, सावधानी होती है। जी, अगला सवाल मेरा ये है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि समय की भी थोड़ी सी बात देता है। चक्रपाणि महाराज का अगला पड़ाव क्या, पैरेलल राजनीति में जाने का विचार है? मैं अपना हिंदुत्व के, मेरे राम मंदिर का मूल था, राम मंदिर हम लोग जीत गए और हो गया, राम मंदिर बन रहा है, और अपनी हिंदू महासभा के माध्यम से जितना हो सके हिंदुत्व का, और संत महासभा के माध्यम से, क्योंकि संत महासभा का भी मैं अध्यक्ष हूँ, तो उसके माध्यम से पूरे देश में हमारी सामाजिक, धार्मिक और हर प्रकार के कार्य हो रहे हैं। अभी कई तमिलनाडु से लेके और हर जगह जो है हमारे वहाँ पे स्वयं सेवक है जो सेवा कर रहे हैं, काफ़ी हमने स्वयं सेवक तैयार किए हैं, तो इसके माध्यम से सेवा का कार्य हो रहा है। और राजनीति का मैंने अभी सोचा नहीं, अब देखेंगे जो राजनीति जैसा चाहेगा परमात्मा, आवश्यकता पड़ेगी। इच्छा है चक्रपाणि महाराज को? इच्छा अपनी अपनी तो मेरी मेरे से पहले भी कई लोगों ने ऑफर किया था पार्टियों में, कई पार्टियों में लोकसभा का चुनाव के लिए और भी, लेकिन मैंने कभी स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि राम मंदिर का उस समय में वो लड़ रहा था। अब आगे का देखेंगे, जैसे होगा तो जो इसे कोई हमने विचार नहीं किया। मौका मिलेगा जाएंगे? हाँ देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं हार्ड की नहीं, मैं नहीं जाऊंगा या मैं जाने के लिए ललायत हूँ, अभी तो पूरी जीवन पड़ा है, कोई नहीं, देखेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये हमारे साथ चक्रपाणि महाराज जी थे, जो अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे, और अपने विचारों के साथ उन्होंने दो चीज़ों पर मुख्य तौर पर उन्होंने अपने विचार रखे। पहला ये कि कोई भी जो मामला है, जो संजीदा मामला है, चाहे वो हिंदू मुसलमान धर्मांतरण या लव जिहाद का भी मामला है, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था के तहत ही होना चाहिए। चर्चा उस पर हर एंगल से होनी चाहिए। हार्ट टॉक पर ऐसे ही मुद्दे और ऐसी ही बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ हम लगातार आपके साथ आते रहेंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू में इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।